तो हर साल की तरह आज भी हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo X300 Pro वर्सेस एक डिजिटल कैमरा। तो ये सोनी का A7R4 है विच कॉस्ट अराउंड 1,60,70,000 और वीवो का फ़ोन 1 लाख का है। तो हमने सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करें और आप लोगों को भी थोड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल डिजिटल कैमरा होता है फुल फ्रेम कैमरा, उसको जब हम एक फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि हम ये वीडियो फ़न के लिए कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए। तो आप अपने सैम्पल्स देख के आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे जो भी डिफरेंसेस लगेंगे टेक्निकली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लेंसेज या नंबर ऑफ कैमरास की बात करें तो वीवो में हमें अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है 1x मिलता है एंड टेलीफोटो कैमरा विच इज 85 mm का एंगल ऑफ व्यू। तो उसी के लिए हम यहाँ पे सोनी में एक लेंस यूज़ कर रहे हैं जो 16 से 28 mm का फोकल लेंथ देता है। तो अल्ट्रा वाइड एंड 1x इससे कवर हो जाएगा। टेलीफोटो के लिए हमारे पास 85 mm लेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी कैमरा से हमने साइड बाय साइड कुछ फोटोज ली हैं। अब जब आप फर्स्ट लुक देखोगे ऑब्वियसली आप बोलोगे यार ये डिजिटल कैमरा वाली इतनी फोटोज डार्क हैं, ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने एपर्चर प्रायोरिटी रखा था कैमरा पे, फ़ोन पे ऑटोमेटिक मोड था। बट कंसिडरिंग दैट डिपेंड करता है आप एंड यूज़र कैसे हो। अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा फोटोज चाहिए ऑब्वियसली Vivo X300 Pro में आप देखोगे कि आपको बेटर डायनामिक रेंज मिल रहा है, बेटर शैडो रिकवरी है स्पेसिफिकली बिकॉज जितनी भी आप फोटोज़ देखोगे आपको डिजिटल कैमरा वाली या सोनी वाली जो फोटोज़ हैं वहाँ पे शैडोज़ डार्क दिखेंगी और हाईलाइट्स थोड़ी सी ब्राइट होते हुए दिख सकती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप कैमरा से शूट करते हो ना, कैमरा रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं करता है बिकॉज जब आप फोटो ले रहे हो चाहे रॉ हो या JPEG हो, कैमरा आपको एक ऐसा आउटपुट देता है जो अज्यूम किया जा रहा है कि आप उसको एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे पोस्ट प्रोसेसिंग में। वही फ़ोन में आपको रियल टाइम प्रोसेसिंग होकर आउटपुट मिलता है तो आपको शैडो रिकवरी अच्छी दिखती है, हाईलाइट कंट्रोल दिखता है। बट डिफरेंस कहाँ आता है, जब आप फर्दर अपने हिसाब से एडिटिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कैमरा में थोड़ा बेटर कंट्रोल मिल पाता है एज कम्पेयर टू जो आपको फ़ोन में मिलेगा। बाकी अगर हम वापस कंपेरिजन पे आते हैं तो पहले बात करते हैं कि Vivo X300 Pro में क्या क्या चीज़ें मुझे बेटर लगी। विनियटिंग कम है। अगर आप फोटोज़ में देखोगे डिजिटल कैमरा में नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द लेंस, अगर आप उतने एक्सपेंसिव लेंस यूज़ नहीं कर रहे, एजेस थोड़े डार्क होते हैं, उसको विनियटिंग बोलते हैं, जो Vivo में मुझे उतना इजीली नहीं देखने को मिला। एंड ओवरऑल जैसे मैं बता चुका हूँ डायनामिक रेंज बेटर है। इवन जब हमने बैकलाइट में फोटोज़ ली हैं वहाँ मेजर डिफरेंस है बिकॉज डिजिटल कैमरा में आपको सब्जेक्ट डार्क दिखेगा स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। Vivo X300 Pro आपको डायनामिक रेंज निकाल के देता है, आपको शैडो रिकवरी देता है, आपका सब्जेक्ट वेल एक्सपोज्ड आता है जब आप फोटो खींच रहे हो। उसके बाद वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन की मैं बात करूं, वो अगेन स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा मुझे Vivo में बेटर लगा बिकॉज प्रोसेस हो गया आउटपुट मिल रहा है। अब आगे वीडियो में मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बहुत मेंशन करूंगा। उसका रीज़न ये है कि आपके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप सीधा क्लिक करके यूज़ कर रहे हो या आप एडिट करना पसंद करते हो। बाकी एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, जितना हमने ऑटो मोड में शूट करा है ऑब्वियसली Vivo का जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो ज़्यादा रेडी टू यूज़ है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कैमरा बिकॉज डिजिटल कैमरा में मैं ये बोलूँगा जो हमने फोटोज़ ली हैं एपर्चर प्रायोरिटी पे था विच इज़ सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल मोड। तो यहाँ पे मैं फुल्ली रिलाई नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सी फोटोज़ में मुझे या तो सब्जेक्ट डार्क मिल रहा है या फेस ओवर एक्सपोज मिल रहा है। तो वो एक डिफरेंस रहता है जहाँ पे आपको कैमरा के सिचुएशन में थोड़ा एक्सपोजर अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है जो आपको एक बेटर कंट्रोल भी दे पाता है। अब बात करते हैं कैमरा में क्या चीज़ें बेटर हैं। सबसे पहला, जब आप उस फोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग में लेके जाओगे हाइलाइट्स जो है वो बेटर रिकवर हो पाएंगी। अगर आप फोटोज़ खींच रहे हो Vivo वर्सेस एक डिजिटल कैमरा, Vivo में अगर एक फ़ोटो में ब्राइट पार्ट ओवर एक्सपोज कैप्चर हो चुका है उसमें मैं इन्फॉर्मेशन डिटेल उतना ईजी रिकवर नहीं कर पाऊंगा जितना मैं एक डिजिटल कैमरा में कर सकता हूँ। वो एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद शैडो नॉइज़, जब आप फोटो खींचते हो जहाँ शैडो एरियाज़ हैं वहाँ Vivo X300 Pro में अगर आप उसको रिकवर करने जाओगे या एक्सपोजर बढ़ाओगे नॉइस एकदम से दिखना शुरू होगा। डिजिटल कैमरा में उतना नॉइस आपको कंपैरेटिवली नहीं मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर हमारे कैमरा में बिगर होता है। उसके बाद सबसे मेजर डिफरेंस है डेप्थ ऑफ फील्ड का। Vivo में अगर आप टेक्निकली देखोगे 1/5.7 है एपर्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली जो एपर्चर वैल्यू का रिलेशन है वो आपके सेंसर साइज से भी होता है बिकॉज अगर मैं कैमरा की बात करूँ जो हमने यूज़ किया वो फुल फ्रेम था। तो फुल फ्रेम में ये जो लेंस हम यूज़ कर रहे थे f2.8 का है और Vivo के केस में 1.57 था। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे Vivo में ज़्यादा ब्लर आना चाहिए बट वो नहीं मिल रहा। उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द सेंसर साइज। जितना सेंसर साइज बिगर होगा उस पर आपको जो इवेंचुअली डेप्थ ऑफ फील्ड है ब्लर है वो ज़्यादा मिलेगा उस एपर्चर वैल्यू पे। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ये फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं एपर्चर f2.8 है, सेम लेंस f2.8 का अगर मैं क्रॉप बॉडी में लगाऊंगा जिसका सेंसर स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फुल फ्रेम, तो आपको वो 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ 2.8 + 1.4 जो कहीं ना कहीं आपको अराउंड f4 के आसपास का
जो आउटपुट है वो मिलता है। नेक्स्ट जो कैमरा में बेटर है वो ऑब्वियसली डिटेल्स हैं आफ्टर क्रॉप। अगर आप वैसे नॉर्मली साइड बाय साइड देखोगे वीवो आपको शार्पर दिखेगा बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, बट जब आप एक फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग में लेके जाते हो, वहाँ पे क्रॉप करते हो और वो करने के बाद इवेंचुअली आप डिफरेंस देख सकते हो। डिजिटल कैमरा रिटेन्स मोर डिटेल्स एंड टेक्सचर एज कम्पेयर टू वीवो X300 Pro या कोई भी स्मार्टफोन जो एक फ्लैगशिप लेवल का होता है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ यहाँ हाईलाइट करूँगा कि जब हम थोड़े से कंट्रोल्स की बात करते हैं, अब अगर दोनों में ही आपको प्रो मोड मिलता है वीवो एंड डिजिटल कैमरा में। अब वीवो में अगर मैं प्रो मोड यूज़ करने जाऊँगा ना, मुझे अपर्चर तो पहली चीज़ मैं एडजस्ट कर नहीं सकता, शटर स्पीड ISO कर सकता हूँ, उसके लिए भी पहले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर स्लाइडर एडजस्ट करना पड़ेगा, उतने एक्यूरेट एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाते। वही अगर मैं डिजिटल कैमरा की बात करूँ, आपको फिजिकल डायल्स मिलते हैं जिससे आप तीनों फंक्शन इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हो और कैप्चर करते हुए जब आप कॉम्पोजिशन कर रहे हो उस टाइम पे भी डायल चेंज कर सकते हो बिना स्क्रीन से हटे, जो चीज़ आप फ़ोन में उतना इजीली नहीं कर पाते। तो ये एक डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास पे। तो देखो वो बहुत से टेक्निकल डिफरेंसेस प्राइमरी वाले ही रहेंगे, बट पहले मैं वीवो X300 Pro में मुझे क्या चीज़ें बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू कैमरा वो बात कर लेते हैं। आपको फिजिकली कोई लेंस चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे 2 लेंसेज हैं, मुझे अगर टेलीफोटो यूज़ करना है या दूसरा लेंस करना है तो मुझे फिजिकली लेंस चेंज करना पड़ेगा, लेंस कैरी करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं एक इशू रहता है डिपेंडिंग आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो। वही अगर मैं वीवो में बात करूँ, मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही फ़ोन में मेरे 3 लेंसेज हैं, मैं एक बटन दबा के लेंस चेंज कर सकता हूँ। दूसरा डिफरेंस ये है डायनामिक रेंज का। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वीवो में वो ये है डायनामिक रेंज कंपेयर टू प्राइमरी कैमरा आपका कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है, तो वो उतना शैडो हाईलाइट का जो रिकवरी है वो उतना बेटर नहीं हो पाया वीवो में जितना ऑब्वियसली आप डिजिटल कैमरा में कर सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेंसर हमारा वही फुल फ्रेम रहता है एज़ कम्पेयर टू अ स्मार्टफोन जहाँ पे अल्ट्रा वाइड में सेंसर चेंज हो जाता है। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे वो रहेगी स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा यूज़ वाला जो डिफरेंस है, बिकॉज डिजिटल कैमरा में आपको एडिट करना ही पड़ेगा, स्पेशली जिस सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली है वहाँ डायनामिक रेंज ज़्यादा है, शैडो हाईलाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन सिचुएशंस में ऑब्वियसली फ़ोन का जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा बेटर टू एंड ईजी टू यूज़ रहेगा बिना एडिटिंग के। बाकी कैमरा की अगर मैं बात करूँ, कैमरा के बेनिफिट्स क्या रहते हैं, एजेस ज़्यादा शार्पर हैं अल्ट्रा वाइड में जो फ़ोन्स में नॉर्मली बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ओवर शार्पनिंग जो फोटो में कई बार कई स्मार्टफोन्स में लुक आती है वो नहीं है, एंड ओवरऑल शार्पनेस भी ज़्यादा मिलेगी बिकॉज वही फैक्टर है कि आपका सेंसर अभी भी बिगर यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफोन, एंड डेप्थ ऑफ फील्ड वाला भी एक फैक्टर रहता है कि मुझे वही सेम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी अगर मैं ऐसा लेंस यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे 2.8 या 4 का आउटपुट दे पा रहा है। स्मार्टफोन में आपका उतना डेप्थ नहीं आ पाता, उतना ब्लर नहीं आ पाता, जिस वजह से सारी चीज़ें फोकस में रहती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस पे, दैट इज़ पोर्ट्रेट मोड। अब अभी तक सबके माइंड में है कि वीवो X300 Pro इज़ इक्वल टू DSLR इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट। वो स्टेटमेंट सही नहीं है, उसके रीज़न आपको इस डिफरेंस से पता लग जाएंगे। जब भी आप डिजिटल कैमरा से पोर्ट्रेट्स लेते हो कभी भी आपको बाल का एक एक एज अच्छे से शार्प नहीं दिखता, स्पेसिफिकली अगर आप f4 या उससे वाइडर अपर्चर यूज़ कर रहे हो, f2.8, f2, f1.8 इस तरीके से, बिकॉज एक जो फॉल ऑफ होता है ना ब्लर का नेचुरल, वो आपको डिजिटल कैमरा में मिलता है। अगर आप वीवो की फ़ोटोज़ में देखोगे, हाँ फ़ोन के हिसाब से इट इज़ द बेस्ट, बट जो नेचुरल लुक हम बोलते हैं ना डिजिटल कैमरा वाली, उसमें आपको फॉल ऑफ मिलता है, एक एक बाल आपको अच्छे से फोकस में नहीं दिखता है। इसी रीज़न से आईफोन इज़ वेरी क्लोज टू डिजिटल कैमरा वाला पोर्ट्रेट इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू वीवो, वो हम कभी और बात करेंगे। एंड इवन अगर मैं डिटेल्स एंड टेक्सचर पे जाता हूँ फेस के, वो ऑब्वियसली आपको डिजिटल कैमरा बेटर देता है। वीवो X300 Pro अभी भी फेस को पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सॉफ्ट करता है, बट मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, दोनों का एंड यूज़ एकदम डिफरेंट है। अगर आप फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ घूम रहे हो, बाहर हो, कुछ भी आपको फ़ोटोज़ लेनी है, क्लिक करके डायरेक्टली सोशल मीडिया पे यूज़ करना, तो ऑब्वियसली X300 Pro आपको उस हिसाब से बेटर आउटपुट देगा। बट डिजिटल कैमरा इज समथिंग जहाँ पे आप प्रोफेशनली शूट कर रहे हो, आपको बेटर रिजल्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, टेक्सचर एंड एडिटिंग में आप रिकवरी बेटर कर सकते हो, तो ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा आपको उस हिसाब से आउटपुट देता है। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे वीवो X300 Pro के, विच इज़ टेलीफोटो कैमरा। तो 3.5x है, तो दोनों का अगर आप देखोगे लगभग 85 mm एंगल ऑफ व्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क सबसे बड़ा डिफरेंस है डेप्थ ऑफ फील्ड में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ब्लर का वीवो में आपको उतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना आपको एक डिजिटल कैमरा में मिल सकता है, बिकॉज आप लेंस चेंज करके f1.2 भी अचीव कर सकते हो, 1.4, 1.8, बट हम जब यूज़ कर रहे थे ये वाला लेंस 85 mm का, ये f2 एपर्चर का है, विच इज़ नॉट दैट गुड लेंस। ये 20-25 हज़ार का लेंस है कैमरा के हिसाब से, इट इज़
एंड एंट्री लेवल लेंस, तो उस हिसाब से भी आपको ज़्यादा ब्लर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वीवो। बट वीवो की फ़ोटोज़ अगर आप देखोगे, मुझे पर्सनली देखने में ज़्यादा शार्प लगी स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। तो फ़ोन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट आउटपुट्स यूजिंग द टेलीफोटो कैमरा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इवन प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, कलर्स, एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वीवो X300 Pro का आपको ज़्यादा अपीलिंग लगे एज़ कम्पेयर टू अ डिजिटल कैमरा। और वीवो X300 Pro की एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी सही था। हमने जितने थोड़े पास आगे फोटोज़ लिए हैं, अब ये लेंस ऐसा है कि इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस उतना बढ़िया नहीं है, बट जब हमने फ़ोन से शूट किया वीवो से, तो वी वर एबल टू गो मच क्लोजर एंड कैप्चर बेटर फोटोज़। प्लस वीवो X300 Pro में मैक्रो मोड भी है, जो टेलीफोटो लेंस को यूज़ करके आप मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। तो वो मैं कंपैरिजन की बात नहीं करूँगा, बट X300 Pro की मैं कुछ मैक्रो फोटोज़ दिखा दूँगा, विच आई पर्सनली बिलीव आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, डिटेल्स एंड प्रोसेसिंग। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अच्छा, तो अब हम वीडियो का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आप देख सकते हो। एक तरफ वीवो है, एक तरफ ऑब्वियसली सोनी का कैमरा का आउटपुट है। तो अभी मैं शैडो से थोड़ा लाइट की तरफ आ रहा हूँ, अभी सनलाइट मेरे फेस पे आ रही है। अब ऑब्वियसली ये हाईलाइट टू शैडो का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को पता लगेगा कि कैमरा कैसे इसको कंट्रोल करता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे सोनी जो कैमरा है उसको एपर्चर प्रायोरिटी पे रखा है, सो दैट एक्सपोजर भी जो फ्लक्चुएशन है फ़ोन का आपको वैसे सिमिलर दिख सके। अब यहाँ पे दोनों ही कैमरास में 24 mm का फोकल लेंथ है, बिकॉज जो प्राइमरी कैमरा है वीवो 24 पे है, एंड सोनी में भी हमने 24 mm का फोकल लेंथ यूज़ किया है। तो एक आपको बढ़िया डिफरेंस पता लग जाएगा कि जब आप साइड बाय साइड दोनों के वीडियोज़ देख रहे हो तो क्या फ़र्क है एक डिजिटल कैमरा में और एक स्मार्टफोन में, कैसे वीडियो को प्रोसेस किया जाता है। तो अभी मैं प्रॉपर लाइट में हूँ, थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट पे दिख जाएगा, कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन्स हैं, थोड़ा शैडो एरिया है, तो वो डायनामिक रेंज, एक फ़ोन का प्रोसेसिंग और एक डिजिटल कैमरा में क्या फ़र्क होता है। अभी हम एडिटिंग और उस सब की बात नहीं कर रहे। आई जस्ट वांट टू शो यू कि रॉ स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो आउटपुट है वो दोनों में कैसे रहता है। एक बार एक बैकलाइट में भी डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर अभी मैं प्रॉपर बैकलाइट में हूँ, जहाँ पे सनलाइट कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा आगे चलता हूँ ताकि आप प्रॉपर वो जो रिम लाइट इफेक्ट है उसमें डिफरेंस देख सको कि एक प्रॉपर डिजिटल कैमरा वर्सेस वीवो X300 Pro जो ओवर द ईयर्स X100 सीरीज़ में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो क्या डिफरेंस है, होपफुली आपको इस सैम्पल से दिख जाएगा। तो डिफरेंसेस क्या हैं, उससे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। बढ़िया चीज़ ये है, दोनों ही डिवाइसेस फ़ोन एंड कैमरा 4K 60 शूट कर सकते हैं, जिसमें हमने मोस्टली सैम्पल्स लिए हैं। दोनों में लॉक का ऑप्शन है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब ऑटोमेटिक मोड पे या नेचुरल सिचुएशन में जब हमने वीडियो शूट करी हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। पहली चीज़, वीवो आपको थोड़ा शार्पर दिखेगा, बट तब तक ही जब तक आप फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हो। जैसे ही उसको थोड़ी बिगर स्क्रीन पे लेके जाओगे, ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा आपको ज़्यादा बेटर टेक्सचर, बेटर डिटेल्स, बेटर मतलब रियलिस्टिक शार्पनेस देता है। फ़ोन वाली वो थोड़ी जो आर्टिफिशियल सी लुक आती है ना, वो आपको डिजिटल कैमरा में नहीं दिखती है। बट जैसे ही आप क्रॉप करना शुरू करते हो, वहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा, जहाँ पे ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा हैज़ मोर डिटेल्स। दूसरी चीज़, वीवो X300 Pro के केस में स्पेसिफिकली थोड़ा कॉन्ट्रास्टी आउटपुट है, जिस वजह से शैडोज़ थोड़ी डार्क रह जाती हैं, बट हाईलाइट कंट्रोल मुझे अच्छा लगा। जो कैमरा में सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको लगेगा, अभी ड्रॉबैक नहीं है, मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप डिजिटल कैमरा से वीडियो शूट करते हो, कैमरा अगेन रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, वो जैसे लाइट को देख रहा है वैसे रिकॉर्ड कर रहा है। आप सेटिंग्स क्या डालते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ऑटोमेटिक मोड पे शूट कर रहा हूँ, हाँ हाईलाइट्स थोड़ी ओवर एक्सपोज हैं, वो मैं एडिटिंग में एडजस्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, जहाँ एक जगह ब्राइट पार्ट है, एक जगह मीडियम है, एक जगह लो लाइट है, कैमरा में मैं बैठ के बार बार एडजस्टमेंट करने बैठूंगा एडिटिंग में, तो मुझे घंटों लग जाएंगे। फ़ोन में वो कन्वीनियंस है कि आप जो वीडियो शूट कर रहे हो, रियल टाइम एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, आपको ज़्यादा एडिटिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप उस तरीके के शूटर हो, दैन X300 Pro इज़ एक्चुअली अ गुड वीडियो स्मार्टफोन। बट हाँ, अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में, जहाँ अभी हम शूट कर रहे हैं, मैं फ़ोन यूज़ क्यों नहीं करता, हम कैमरा क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी। ऑब्वियसली टेक्निकली अगर आप मैनुअल मोड में वीडियो शूट करने वाले हो, एनी डे डिजिटल कैमरा इज 10 टाइम बेटर देन एनी स्मार्टफोन कैमरा जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे आप साइड बाय साइड एक डिफरेंस देख रहे हो, एक तरफ फ़ोन है, एक तरफ डिजिटल कैमरा है। अब मैं कंट्रोल्ड लाइटिंग में हूँ, यहाँ पे मेरे पास लाइट कंट्रोल्ड है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली दोनों में हम प्रो मोड यूज़ कर रहे हैं, जस्ट टू लेट यू नो। अब डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा से मैं प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द आउटपुट दैट यू गेट एज कम्पेयर टू फ़ोन। फ़ोन ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है, बट जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो। एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, फोकस शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, हाँ वो डिजिटल कैमरा में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बिकॉज लेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मैं बोलूँगा वीवो का फोकस शिफ्ट अच्छा है, जितने भी सिचुएशन में हमने यूज़ करा है। अच्छा, अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल का अब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कैमरा में हमने 16 mm सेट कर दिया। वीवो में ऑल्दो आपको अल्ट्रा वाइड उतना शायद ना दिखे, बिकॉज वीवो का एक ड्रॉबैक है कि ये क्रॉप कर देता है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शो कि कितना
रियलिस्टिक हम डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो दोनों में अल्ट्रा वाइड एंगल का एक आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो फ़र्क क्या होता है टेक्निकली। अगर मैं बात करूं, सोनी जो हमारा डिजिटल कैमरा है, कोई भी हो, कैनन, नाइकॉन, जो भी आप डिजिटल कैमरा, मिररलेस कैमरा, DSLR यूज़ करते हो, उसमें जो सेंसर है वो वही रहता है। जबकि स्मार्टफोन में क्या होता है कि सेंसर चेंज होता है जब आप लेंस चेंज करते हो। अब लकीली वीवो में जो सेंसर है वो उतना डाउनग्रेड नहीं है, तो आपको एक वो डिफरेंस रहेगा प्राइमरी वर्सेस अल्ट्रा वाइड एंगल। बट हाँ, एक ये टेक्निकल डिफरेंस है कि जब आप स्मार्टफोन में जाते हो तो आपके लेंसेज चेंज होते हैं कंपेयर टू डिजिटल कैमरा, जहाँ पे वो चीज़ सेम रहती है, जिसका डिफरेंस आपको यहाँ दिख जाएगा। बाकी लेंसेज चेंज करके ऑब्वियसली हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं बोलते बोलते एकदम डायरेक्ट सनलाइट में आ चुका हूँ। तो हाईलाइट कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, कलर्स एंड ऑल यू कैन सी। अब एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं कि अगर मैं एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट में जा रहा हूँ, जहाँ पे पीछे पूरा स्काई है एंड आगे मैं एज अ सब्जेक्ट हूँ, तो जो प्रोसेसिंग होती है स्मार्टफोन वर्सेस कैमरा की, इस सिचुएशन में कौन कैसे कंट्रोल करता है। एडिटिंग वगैरह अगेन मैं उसको अभी अवॉइड करूँगा, बट ये एक डिफरेंस है जो आपको हेल्प करेगा टू गेट टू रियलाइज़ कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो टेक्निकली अगर जो कैमरा है इट इज़ बेटर, बिकॉज वही फैक्टर है कि सेंसर सेम है, लेंस आपको चेंज करना है, आप जूम इन जूम आउट करना है, तो उस हिसाब से आप किसी भी सिचुएशन में जब शूट करोगे कैमरा आपको टेक्निकली बेटर आउटपुट देगा। बट वीवो उन लोगों के लिए अच्छा है, यहाँ भी मैं बोलूँगा जिनको एडिटिंग करना पसंद नहीं है, बिकॉज पहली चीज़ तो आप स्टेबलाइजेशन देखो, वीवो की बेटर है। कैमरा में ऑब्वियसली यू नीड अ गिम्बल, फिजिकल गिम्बल, जो कैरी करना इज़ ऑल्सो अ टास्क, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ प्रोफेशनली, एज अ बिगिनर। बट वीवो का शैडो रिकवरी अल्ट्रा वाइड में अच्छा नहीं है। तो अगेन टेक्निकली आप जाते हो कैमरा इज़ बेटर, बट अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो देन ऑब्वियसली वीवो X300 Pro आपको उस हिसाब से बेटर आउटपुट देगा। अच्छा, तो अब हम फाइनली टेलीफोटो का वीडियो कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों में वी हैव ट्राइड टू मैच द फोकल लेंथ, बिकॉज कैमरा में 85mm है, वीवो में हम 85mm यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको 85 का एंगल ऑफ व्यू देता है। सो आई जस्ट स्टैंड अप एंड थोड़ा सा मैं मूव करूँगा। अभी हम साइड लाइट पे शूट कर रहे थे जस्ट टू शो डायनामिक रेंज। अब अगर मैं प्रॉपर फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ तो एकदम सामने से लाइट आ रही है, ठीक है। डायरेक्ट लाइट में अगर आप एक डिफरेंस देखना चाहते हो, ऑब्वियसली हमारे डिजिटल कैमरा की शटर स्पीड काफ़ी हाई गई होगी, बिकॉज हम जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उसका एपर्चर हमने चूज़ करा है द वाइडेस्ट ओपन, बिकॉज वीवो में भी अच्छा खासा टेलीफोटो कैमरा आता है। तो मैं थोड़ा सा बस डिस्टेंस पे जाऊँगा जस्ट टू शो कि हमारा कैमरा उसी एंगल ऑफ व्यू पे है। टेलीफोटो में भी अगर थोड़ा सा डायनामिक रेंज कंसिडर करते हैं कि मैं अभी प्रॉपर लाइट में था, मैं थोड़ा सा इस साइड पे मूव करूँगा तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा शेड है। सो यू कैन सी द डिफरेंस अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो, कलर्स, डायनामिक रेंज, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं अगर हम कंपेयर करें डिजिटल वर्सेस स्मार्टफोन कैमरा। तीसरा कैमरा टेलीफोटो। अब यहाँ पे कैमरा के बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ब्लर बेटर मिलेगा, डेप्थ ऑफ फील्ड शैलोवर है। क्यों? बिकॉज ऑल्दो हम 85f2 का लेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं 1.8 या 1.4 यूज़ करूँगा वो ब्लर और बढ़ जाएगा। यहाँ पे वीवो में मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी डिटेल, टेक्सचर, ओवरऑल शार्पनेस जो है वो भी कैमरा में बेटर है। कलर्स भी रियलिस्टिक आपको ज़्यादा डिजिटल कैमरा में मिलेंगे। वीवो में क्या बेटर है? वीवो में बेटर ये है कि इस छोटे फॉर्म फैक्टर में एक तो आपको टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, 4K 60 तक आप शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट है, हैंडल स्टेबलाइजेशन इसका अच्छा है, तो वो एक फैक्टर है ऑब्वियसली जो आपको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी एंड में मैं बोलूँगा हमने लॉग में भी दोनों में साइड बाय साइड शूट करा है, लट अप्लाई करके यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा। बट स्मार्टफोन के हिसाब से वीवो हैज़ डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ लॉग। कैमरा में बिगर सेंसर, आपका डायनामिक रेंज ज़्यादा कैप्चर होता है, कलर बैंडिंग कम होता है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। बट एक चीज़ अच्छा है, दोनों ही डिवाइसेस में आपको प्रो मोड भी मिल जाता है वीडियो के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट वीडियो का है। अब डिफरेंस ये है कि डिजिटल कैमरा में कुछ पोर्ट्रेट वीडियो जैसा फीचर नहीं होता, बट हमारा जो एपर्चर वैल्यू है वो वाइडेस्ट ओपन है। वीवो में हम ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड में अभी शूट कर रहे हैं। दोनों में 85mm का फोकल लेंथ है, डायरेक्ट लाइट आ रही है वो आप देख सकते हो। एंड जस्ट टू शो अगर मैं थोड़ा सा शैडो एरिया में, शेड एरिया में आ जाता हूँ, लाइट उतना नहीं है बट पीछे कुछ ऐसा एरिया है जो बोके या ब्लर में अच्छा दिख सकता है। तो ये आपको एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन दे देगा कि जब आप एक स्मार्टफोन में या वीवो X300 Pro तो प्रिसाइज इससे अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो कर रहे हो वर्सेस द डिजिटल कैमरा, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। लास्ट में पोर्ट्रेट वीडियो की अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली कैमरा में कोई पोर्ट्रेट वीडियो नहीं होता, फ़ोन में है। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वीवो में फोकस हंट उतना नहीं हुआ जितना हमें कैमरा में 1-2 बार मिला था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस, वो एक चीज़ था। पर हाँ, ओवरऑल ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा का जो ब्लर है उसको फ़ोन नहीं बीट कर सकता, एक आर्टिफिशियल लुक कहीं ना कहीं फ़ोन में रहती है। अब बात करते हैं लो लाइट की, बिकॉज यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। पहली चीज़, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक है टेक्निकल आउटपुट, दूसरा है ईज़ ऑफ यूज़। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सोनी का जो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, वो ज़्यादा बेटर डिटेल, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है।
बट साथ ही साथ आप देखोगे कहीं फोटोज़ में हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हैं, कहीं जगह पे शैडोज डार्क हैं, बिकॉज जब आप कैमरा से फोटोज़ लेते हो तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस रखना पड़ता है कि आपके लिए शैडो इंपॉर्टेंट है या हाईलाइट, उस बेसिस पे आप फोटो लेते हो, क्योंकि स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको डायनामिक रेंज नहीं मिलता जो आप एडिटिंग में निकाल सकते हो। फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मोर अबाउट ईज ऑफ यूज़। जो आप फोटोज़ देखोगे बेटर प्रोसेस्ड हैं, हाईलाइट शैडोज बेटर मेंटेन्ड है, डायनामिक रेंज अच्छा आपको मिल रहा है, तो आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा रिजल्ट चाहते हो, ऑब्वियसली फ़ोन वो आपको एक बेटर आउटपुट दे पाता है प्रोसेस। वही अगर मैं कैमरा की बात करूँ एज अ प्रोफेशनल, या मुझे पता है कि मैं 10-15 मिनट एक फ़ोटो पे दे सकता हूँ एडिट करने के लिए, डायनामिक रेंज निकालने के लिए, कलर्स रिकवर करने के लिए, तो ऑब्वियसली कैमरा आपको टेक्निकली ज़्यादा बेटर पोस्ट प्रोसेसिंग में एक रेंज दे देता है टू प्ले अराउंड विद थिंग्स। तो वो एक फ़र्क है जिस बेसिस पे आप ये सैम्पल्स देख रहे हो। अब अगर मैं वीडियो में लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको वही डिफरेंस दिखेगा। देखो क्वालिटी वाइज कैमरा इज़ ऑब्वियसली मच बेटर, ज़्यादा आपको टेक्सचर दिखेगा, ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगी, नॉइज़ कम है। जो आपको फ़ोन में ईजिली नॉइज़ दिखता है वो चीज़ आपको कैमरा में नहीं दिखेगी। तो एनी डे अगर आप लो लाइट में वीडियो के लिए देखते हो तो कैमरा इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट हाँ, आप स्टेबलाइजेशन अगर देखोगे तो फ़ोन बहुत अमेजिंग स्टेबलाइज करता है। कैमरा में आपको एक डेडिकेटेड गिम्बल भी चाहिए, अगेन वो एक वेट है, वो एक एक्सेसरी ऐड हो जाती है जो हर जगह आप इजीली कैरी नहीं कर सकते। अगेन डिपेंड करता है, आप अगर कहीं घूमने निकलो तो आप गिम्बल लेके नहीं निकलोगे, तो वो कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। बट क्वालिटी ही अगर आपकी प्रायोरिटी है देन ऑब्वियसली कैमरा आपको बेटर डिटेल्स देगा। फ़ोन में ये है कि आपको नॉइज़ थोड़ा इजीली दिख जाता है, बट आपकी स्टेबलाइजेशन अच्छी है, डायनामिक रेंज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बेटर निकल जाती है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से आपको क्या लेना चाहिए। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आपका एंड यूज़ क्या है। अगर आप एक व्लॉगर हो, स्पेशली अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, देन ऑब्वियसली अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में, देन फ़ोन में आपको एडिटिंग कम करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एक्सपोजर ये सब एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप देखो। बट अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो जहाँ इस तरीके के एनवायरनमेंट में कंट्रोल लाइटिंग में आप शूट कर रहे हो, गो फॉर अ डिजिटल कैमरा, वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा। एज अ फोटोग्राफर ऑल्सो आई थिंक अ डिजिटल कैमरा इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट। बट एंड में वही चीज़ आती है, अगर मुझे फ़ोन अपग्रेड करना है तो कैमरा मेरे कॉल्स एंड मैसेजेस नहीं ले सकता, वो फ़ोन ही कर पाएगा। तो एक दूसरे से बेटर नहीं है, वो आपके एंड यूज़ पे डिपेंड करता है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में बता देना। एज आई टोल्ड यू, ये एक फ़न वाला वीडियो था, तो कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं आप पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।